Hello dear students, today we have new topic nature of roots. So roots हमने अच्छे से पहले पॉलिनोमियल में भी चैप्टर में सीख चुके हैं कि रूट्स कैसे होते हैं। रूट्स का नेम होता है सॉल्यूशन। रूट्स को आप सॉल्यूशन बोल सकते हो। उसके अलावा इसका नेम होता है जीरोस। आप इसको जीरोस बोलते हो। हम पहले जीरोस रूट्स या सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं ना कि इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। बट अब हमारे पास न्यू टॉपिक है, इनका नेचर बताना है आपने। देखिए बड़ा सिंपल है। आप सबसे पहले डी निकालते हो, डी फॉर डिस्क्रिमिनेटर। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेटर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, तो आपके पास दो रूट्स आने हैं, बट दोनों के दोनों अनइक्वल हो गए। यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी गई है। इफ डी ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सो दोबारा सुनिए बेटा, नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है। हमने रूट्स बताने हैं कि हमारे पास कितनी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है डी के ऊपर, डी फॉर डिस्क्रिमिनेटर। अगर आपके पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, देन रूट्स तो रियल होने ही होने हैं, बट साथ ही साथ दोनों के दोनों अनइक्वल हो गए, इक्वल कभी नहीं हो सकते। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। टू डिस्ट्रिक्ट रूट्स, ठीक है, टू डिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। ये तो हमारे पास डी ही होता है ना, तो बुक में थोड़ा सा ऐसे दिया गया है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ। इफ डी ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये अनइक्वल रहेंगे, अनइक्वल मतलब डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। ओके, यहाँ पर वर्ड ये भी लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब अनइक्वल ही होता है, आप ये वर्डिंग भी लिख सकते हो इसकी जगह पर। नेक्स्ट, सेकंड नेचर इसकी होती है, इफ डी इक्वल्स टू जीरो देन रूट्स तो एग्जिस्ट होनी है, देन रियल रूट्स एग्जिस्ट, देन रियल रूट्स एग्जिस्ट, बट दोनों के दोनों रूट्स फिर इक्वल हो जाते हैं, बट रूट्स आर इक्वल, ठीक है। अगर डी की वैल्यू आपके पास जीरो है तो रूट्स तो एग्जिस्ट हो गए रियल रूट्स, बट दोनों के दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, एक दूसरे के सेम हो गए। टू इक्वल रूट्स रियल रूट्स इफ डी इक्वल टू जीरो, ये डी ही होता है, बी इसके माइनस फोर ए सी। सो फाइनल थर्ड वन, इफ डी लेस देन जीरो, तो आप बोल सकते हो कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं हो गए, देन रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको मैंने समझाया, रिपीट कर देता हूँ। इफ डी ग्रेटर देन जीरो देन रियल रूट्स एग्जिस्ट हो गए, ठीक है, बट दोनों के दोनों अनइक्वल हो गए। अगर आपके पास डी की वैल्यू जीरो है, रियल रूट्स तो एग्जिस्ट हो गए, बट दोनों के दोनों इक्वल हो गए आपस में। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं हो गए, ठीक है, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं हो गए, ठीक है। सो बच्चे यहाँ से ऐसे भी इसको रिमेंबर करते हैं, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आप देख सकते हो कि रियल रूट्स एग्जिस्ट हो गए, देन रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, देन आप बोल सकते हो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यही चीज़ आपने अच्छे से देखनी है। सो इसी के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको क्लैरिफाई ज़्यादा होगा ये। नाउ स्टूडेंट्स,
हमारे पास है अभी एक्सरसाइज 4.3। सो इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। बच्चे अभी अभी हमने यहाँ पर बात की है कि कब कब एग्जिस्ट होते हैं। अगर डी की वैल्यू, ये तो तीन हमारे पास कंडीशंस थी। यहाँ पर अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जहाँ तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, तो एग्जिस्ट होते हैं रियल रूट्स। अगर ये डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई, ठीक है, तो ये रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं हो गए इसमें। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर पूरी एक्सप्लेन की है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स बताना है, डी की वैल्यू निकालेंगे हम। पहला क्वेश्चन, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आप इसको कंपेयर करोगे, इट कंपेयर विद द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 2 आ रही है, दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू आ रहा है अपने पास 2, b equals to -3, okay, then c equals to 5। this is a, this is b, this is c, okay। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई, c की वैल्यू 5 आ गई। आप d निकालोगे, यहाँ पर d इक्वल्स क्या होगा, b² माइनस 4ac। यहाँ से देखिए, अब b की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। b की वैल्यू है -3 पुट कर दिया मैंने, -4ac। ए का वैल्यू आपके पास 2 है, सी का वैल्यू 5 है। सो ये आपके पास आ गया, -3 का स्क्वायर 9 होता है। कैसे होता है वो भी आप ध्यान से देखिए। -3 की स्क्वायर, इट मीन्स -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 × 3 इज 9। तो आप साइड पर करके इसको देख सकते हो, 9 आ गया। ये माइनस आ गया अपने पास, 4 2 जा 8, 8 को आगे 5 से मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया। तो प्लस माइनस माइनस सिंबल बड़े का लगेगा, -31 आ गया। तो डी की वैल्यू आई है आपके पास -31। ये लेस देन है किससे, 0 से। तो डी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई। -31 क्या है, 0 से छोटा है ना, स्मॉल है, इसका मतलब डी लेस देन 0 हो गया। मैंने आपको बताया, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, इफ डी लेस देन 0 देन रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी जो रूट होगा रियल नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, देयरफॉर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। बस आपने इतना ही राइट करना है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3x² -4 √3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे। इट कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -4 √3 आ गई, -4 √3 आ गई, एंड c की वैल्यू 4 आ गई। a आ गया हमारे पास, b और c, ये तीनों चीज़ें आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू होता है b² -4ac। तो b² आपने b का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। ये है अपने पास, मैं यहाँ पर कर देता हूँ नीचे, -4 √3 की स्क्वायर -4a का वैल्यू 3 अपने पास है, इंटू c। b का वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, -4a है अपने पास 3, c का वैल्यू 4। यहाँ पर ये वैल्यू को आपने सॉल्व करना है। मैं इसको साइड पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि -4
स्क्वायर की होल स्क्वायर क्या बनेगा, -4 मल्टीप्लाई विद -4 √3। ये माइनस माइनस कटिंग हो जाएगा, यहाँ पर इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा लीजिए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई चलेगा अपना। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 मल्टीप्लाई, √3 को √3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 3, 16 3 जा 48, तो यहाँ पर आप 48 लगा दीजिए। ये माइनस एडिड आया, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 को आगे 4 से किया 48, तो डी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 0, तो डी कितना है अपने पास 0। अभी अभी मैंने आपको करवाया था कि अगर आपके पास डी की वैल्यू 0 आ गई तो क्या होगा, ये देखिए फिर अगर आपके पास डी की वैल्यू 0 आ रही है देन रियल रूट्स तो एग्जिस्ट हो गए बट रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए आपके पास, ठीक है। उसने स्पेशली बोला हुआ है कि इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। यहाँ पर तो हमारे पास रियल रूट्स नहीं आ रहे थे पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, बट यहाँ पर रियल रूट्स आएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हेयर देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट हो गए तो उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, ये फार्मूला लगा कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। सो x इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू यहाँ से उठाइए -4 √3 प्लस माइनस √d का वैल्यू 0 है, नीचे है आपके पास 2a, a का वैल्यू है आपके पास 3, तो मैंने 3 लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करना है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको। ये मैंने रबर को जो आपको पहले करके दिखाया था। अभी देखिए यहाँ से x इक्वल्स टू, ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस कटिंग हो जाएगा, मैंने शो करना है इसलिए मैं कटिंग कर नहीं रहा। 4 √3 रह जाएगा आपके पास, 4 √3, ये प्लस माइनस एडिट आया एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0। स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, ये भी आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, 0 ही होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 0 को आप लिख सकते हो, देखो 0 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 का स्क्वायर करने से आंसर 0 ही आना है, बट स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 0 आ जाएगा आंसर। ये रफर का आपको साइड पर करके दिखा रहा हूँ, नोट कर लेना अच्छे से। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। ओके, अब नीचे आया 6, 2 3 6 आ गया। x इक्वल टू, एक बार प्लस 0 कर दो, नीचे 6 आ गया, और एक बार आप माइनस कर दो 0 को। ओके, अब देखिए ध्यान से, x इक्वल टू प्लस 0 करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आ गया। माइनस 0 करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी नंबर में 0 प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। अभी क्या करेंगे, कटिंग करनी है, कटिंग जितनी करनी है करो। 2 पर दोनों कटिंग हो रहे हैं, 2 आया, 2 पर गया 3, 2 पर कटिंग किया 2, 2 पर कटिंग किया 3, तो आंसर आ गया अपने पास 2√3/3, 2√3/3। चाहे आप आंसर्स को यहाँ तक छोड़ दीजिए, आगे इसको सॉल्व करना है तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको रैशनलाइज वगैरह आगे करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। बुक में जो आपके पास आंसर्स है और वहाँ पर मेरे ख्याल से रैशनलाइज किया हुआ है, तो मैं आपको रैशनलाइज करके भी दिखा देता हूँ। रैशनलाइज इसको कैसे करना होता है, देखिए साइड पर कर देता हूँ इसको रैशनलाइज भी। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगा इसके ऊपर, आप शो कर सकते हो, साइड पर कर देना। सो 2√3/3 रैशनलाइज कैसे करोगे, √3 है जो, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, नीचे आपके पास ऑलरेडी 3 है, स्क्वायर रूट 3 भी साथ में है, 3 एंड 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 2/√3 आ गया आपके पास। ओके, तो अभी आपके पास आंसर आ चुका है 2/√3। मैंने फॉर्म इसकी चेंज कर दी, इसका मतलब मैं इस आंसर को लिख सकता हूँ 2/√3,
यहाँ पर भी 2/√3। आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ तक भी इसको आंसर को छोड़ सकते हो, ठीक है, आपको आगे चाहे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रूट्स आ गए आपके पास। देयरफॉर देखिए दोनों के दोनों रूट सेम आए हैं। ये होता क्यों है? अगर डी की वैल्यू 0 हो गई, देखिए ध्यान से, अगर डी की वैल्यू 0 हो गई तो आंसर देखिए लास्ट में क्या आएगा, प्लस माइनस 0 होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए याद रखना, अगर डी की वैल्यू 0 है तो आंसर दो सेम आने हैं, रूट सेम आने हैं। देयरफॉर रियल रूट्स आर रियल रूट्स आर 2/√3 and 2/√3. Okay, so take the screenshot. Now students, we will solve the part number 3. So 2x² minus 6x plus 3 equals to 0. इसको भी एडिट करना है हमने। इट कंपेयर विद करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी a 2 एंड b इज -6 एंड c इक्वल्स टू 3। इसके बाद हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac, d की वैल्यू d ही रख दी मैंने, b², b की वैल्यू हम पुट करेंगे -6 -4, कॉपी पेस्ट किया मैंने, इंटू a का वैल्यू है अपने पास 2 इंटू सी, दोबारा सुनिए बेटा ध्यान से, b की वैल्यू मैंने पुट कर दी -4ac, ठीक है, a की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर दी। d इक्वल्स टू -6 का स्केल होता है 36, -6 मल्टीप्लाई -6, माइनस माइनस कैंसिल, 36 आ गया मल्टीप्लाई करके, तो 36 आया, माइनस 4 को 2 के साथ किया मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 को आगे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 24। ओके, सो d इक्वल्स टू, इनको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, तो 12 आ गया अपने पास। अगर d की वैल्यू 12 आ गई, इट मीन्स पॉजिटिव आंसर आया है, d की वैल्यू 12 है, 12 क्या है, 0 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 0, तो आपके पास रियल रूट्स आएंगे, ठीक है, बट दोनों के दोनों अनइक्वल हो गए। रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो अनइक्वल आंसर आएंगे, एंड रूट्स आर अनइक्वल। आप अनइक्वल लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, इनमें से कोई एक लिख लेना है। हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे जो नॉर्मली हम लगाते हैं हर बार, x इक्वल टू सिंस x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, सो x इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू है हमारे पास -6 प्लस माइनस √d, d का वैल्यू आपके पास 12 है, तो आप 12 पुट कर दोगे, नीचे आया अपने पास 2a का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पर पुट कर दूंगा इसमें 2a। ओके, तो अभी इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब ये प्लस माइनस ऊपर लग जाएगा, प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट 12 है, अब 12 स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। जो आपके पास 12 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 पर गया पहले तो 6 आया, फिर 2 पर गया 3 आया, देन 3 पर गया 1 आया, तो आप लिख सकते हो 12 को 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो मैं स्क्वायर रूट पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया, 12 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3, नीचे कितना है अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, नीचे मैंने लिख दिया 4।
एक्स इक्वल्स टू, ये रफ वर्क है, एक्स इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ये दोनों का पेयर बन रहा है 2 2 का, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में आपके पास क्या रह जाएगा 3, नीचे है आपके पास 4। अब आप क्या करिए, एक बार प्लस का लिखिए 2√3 को, एक बार माइनस का, एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस 2√3/4 कॉमा, दूसरा आपके पास है एक्स इक्वल टू 6 माइनस 2√3/4। अब x इक्वल्स टू, इन दोनों में से न्यूमरेटर में से 2 को बाहर निकालिए तो क्या बचेगा 3 प्लस √3, क्योंकि ये आपके पास जो 6 है, अब 6 को आप ऐसे देखो, 6 को आप देखो 2 मल्टीप्लाई 3, अगर 2 बाहर चला गया तो एक तो ये यहाँ पर 3 रह गया, एक यहाँ पर √3 रह जाएगा। ओके, सो नीचे कौन है आपके पास 4। सिमिलरली यहाँ पर 2 दोनों में से अपर पार्ट में से न्यूमरेटर में से बाहर निकाला तो रह जाएगा 3 माइनस √3/4, कैंसलाइज कर देंगे इसको हम, 2 1 जा 2, 2 पर गया 2, 2 1 जा 2, 2 पर गया 2, तो x इक्वल्स टू अपने पास आया 3 प्लस √3, इसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नीचे आया 2, x इक्वल्स टू 3 माइनस √3/2। ओके, ये दो सोल्यूशन हमने निकाल दिए है, रूट्स निकाल दिए है। देयरफॉर द रूट्स आर, एक बार प्लस का ही मेंबर 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2, ये दो आंसर आ गए अपने पास। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का ना हेडिंग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इन्होंने स्पेशली बोला है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है, तो ये याद रखना है आपने। अब अगर d इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स हो गए, ठीक है। तो इसको हम करते हैं अच्छे से। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए बी सी निकालोगे आप, कंपेयर करने के बाद, कंपेयर आपने हर एक क्वेश्चन में करना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इट कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने से a का वैल्यू 2 आ गया आपके पास एंड b का वैल्यू k आया आपके पास। b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, k इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो b की वैल्यू हो गई k एंड c इक्वल्स टू 3 आया। सो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। फिर सिंबल आपने उठाना होता है, d की वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। सो d तो मैंने ऐसे ही रख लिया एज डी। यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू देखिए क्या है, b की वैल्यू है k स्केयर आ गया माइनस 4a का वैल्यू है 2 इंटू सी। सो d इक्वल्स टू k स्केयर को आप केस के लिए राइट करोगे बट बिना ब्रैकेट के। कैसे मैं ब्रैकेट को कैसे रिमूव करता हूँ वो सीखो ध्यान से। अगर आपके पास के स्केयर है तो आप इसको k इंटू के लिख सकते हो यहाँ पर। इट मीन्स इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, बेस सेम है, तो बेस को एक बार ऐड कीजिए करिए, बेस सेम पावर ऐड है, तो इनकी पावर से 1 + 1 2 हो जाएगी, तो के स्केयर मतलब मैं ऐसे ब्रैकेट रिमूव करता हूँ। तो के स्केयर आ गया माइनस 4 2 जा 8, 8 को आगे 3 से मल्टीप्लाई किया 24। ओके, के स्केयर माइनस 24 आ गया आपके पास। अभी आपने क्या करना है, आपको दिया क्या गया है वो देखो ध्यान से। इट हैज इक्वल रूट्स, दे हैव 2 इक्वल रूट्स गिवन इट हैज 2 इक्वल रूट्स, ये आपको दिया गया है।
दे क्यों लिखा है वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स है। ये कब होता है? जब डी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है तो डी की वैल्यू 0 होगी। इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स देन डी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर डी की वैल्यू पुट करिए। डी की वैल्यू है के स्क्र माइनस 24। मैंने यहाँ पर पुट कर दिया के स्क्र माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ये डी की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू 0 एच डी रख दिया, तो आपके पास आया के स्क्र इक्वल्स टू 24। ओके, अब आपने करना क्या है? आपके पास देखिए के इक्वल्स टू स्केयर रूट बनेगा 24, क्योंकि ये इधर स्केयर है तो इधर स्केयर रूट बन जाएगा, पर बनेगा किसका? ये प्लस माइनस का। सो अभी के इक्वल्स टू प्लस माइनस मैंने एलईडी रख लिया। अभी इसकी वैल्यू हम राइट करेंगे। देखो 24 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, 24 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 24 2 पर सबसे पहले जाएगा तो 12 आया, फिर 2 पर गया तो 6 आ गया, फिर 2 पर गया तो 3, फिर 3 पर गया तो 1 आया। तो आप लिख सकते हो 24 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सो 24 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू लिखता हूँ यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब ये पेयर बन चुका है आपके पास। पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास के की वैल्यू आएगी के इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये यहाँ से 2 एक बाहर आया तो एक 2 एक 3 अंदर रह गया, पहले ये वाला 2 और ये वाला 3 अंदर रह गया। के इक्वल्स टू आया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आ गया। ओके, सो यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, के की वैल्यू बतानी थी, के की 2 वैल्यूज आ चुकी है। एक बार प्लस का ले लेंगे मेंबर, प्लस का 2 स्क्वायर रूट 6। एक बार आप के की वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए 2 स्क्वायर रूट 6। ओके, यही आपका आंसर है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। Now students, we have second part of question number 2, kx into x minus 2 plus 6 equals to 0। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको एक बार तो आपने राइट कर दिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। के एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, के एक्स स्क्वायर बन गया आपके पास। यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेंबर, तो 1 लगा लीजिए। के को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया के, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस। अब के एक्स को 2 के साथ किया मल्टीप्लाई तो 2 के एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए। पहले के को 2 के साथ किया 2 के साथ में लग गया एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ए की वैल्यू कंपेयर कर लेना आपको। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई? के। ए की वैल्यू क्या आ गई? के। एंड बी की वैल्यू माइनस 2 के, एक्स नहीं लेना आपने। बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2 के। एंड सी की वैल्यू 6 आ गई। ओके, अब डी निकालोगे। अब डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। बी की वैल्यू माइनस 2 के है, स्केयरिंग एल डी आया, माइनस 4 ए सी। सी भी मैंने पुट कर दिया, ए भी पुट कर दिया। डी इक्वल्स टू माइनस 2 के की होल स्क्वायर। क्या आएगा? मैं साइड पर सॉल्व करके देता हूँ आपको। माइनस 2 के की स्क्वायर माइनस 2 के मल्टीप्लाई विद माइनस 2 के, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, के को के साथ मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर आ गया। ओके, 4 के स्क्वायर माइनस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 24, साथ में आ गया के। अभी क्या करना है आपने? अभी ध्यान से देखिए, आपको गिवन क्या है इसमें? गिवन है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, मतलब इनके पास इक्वल रूट्स है। यहाँ पर हेडिंग में गिवन ये जो क्वेश्चन दी गई है इसके पास इक्वल रूट्स है। तो मैं लिखूंगा इट हैज़, इट मतलब ये इक्वेशन, इट हैज़ 2 इक्वल
रियल रूट्स, रियल रूट्स। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज डी इक्वल्स क्या आ जाएगा, जीरो। अगर इक्वल रूट्स है तो डी इक्वल टू जीरो आएगा ही आएगा। अगर डी की वैल्यू जीरो है तो डी की वैल्यू तो ये रही अपने पास, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से 4 को तो एक कॉमन निकाल सकते हो, k को बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो 24 है आपको ये देखना चाहिए कि 4 का ही मल्टीपल है, तो माइंड में आपको चलना चाहिए 4 मल्टीप्लाई 6। इसको ब्रेक डाउन ऐसे कर लेना है यहाँ पर। तो 4 को दोनों में से बाहर निकाला और एक k को बाहर निकाला, ये ठीक है। तो ये आपके पास बचा गया, 2 बार k था, एक बार अंदर बच जाएगा। 4 तो पहली बार जा चुका है, 4 बार गया, k बार कॉमन निकाल चुके हैं, 6 बच गया, माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। अब दोनों की यहाँ पर मैंने ब्रैकेट निकाल लिया, दोनों ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब जहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट जीरो है, जहाँ सेकंड प्रोडक्ट जीरो है, आइदर 4k इक्वल्स टू जीरो और k माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो, ये आएगा आइदर। और फिर से हम लगाएंगे यहाँ पर आइदर k इक्वल्स टू जीरो बाई 4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, और k इक्वल्स टू 6। आगे चलिए यहाँ से, आइदर k इक्वल्स टू जीरो बाई 4 इज जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आया था 0/4, तो 0/4 इज जीरो ही होता है, और साथ में आया था k इक्वल्स टू 6। अब k की दो वैल्यूज आ चुकी है, हो सकता है कि दोनों वैल्यू से ही ठीक हो सकता है कोई एक वैल्यू ठीक हो। हम चेक करते हैं, इसको आप नंबर दे दीजिए 1, या ऐसे कीजिए, आप इसको 1 दीजिए, नीचे वाले को, इसको मत दीजिए। अगर आपने इसको 1 दे दिया, ठीक है, तो इसमें k की वैल्यू 0 पुट कीजिए, पुट k इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं 1 में पुट करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आया 0 x² माइनस 2 इंटू 0, साथ में आया x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप इसको भी 1 दे सकते हो, मैंने अभी इसको 1 दे दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई इसको पहले किया है। 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो 0, माइनस 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए फिर आंसर 0, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 6 में प्लस माइनस जितनी बार मर्जी 0 कर लो, 6 ही आएगा, ठीक है, तो इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 6 इक्वल टू 0, कभी 6 इक्वल टू 0 होता है क्या? कभी भी ऐसा नहीं हमने सुना कि 6 तो 6 के इक्वल होता है, 6 इक्वल टू 0 कैसे हो गया? इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 6 इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब k इक्वल टू 0 इज नेग्लेक्टेड, तो k का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? देयरफॉर k इक्वल टू कितना आ गया? 6। यही अपना फाइनल आंसर है, क्योंकि जो एक आंसर है वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। इसकी k की वैल्यू चाहे आप यहाँ पर पुट कर देते, यहाँ पर तो 0 बन जाता है, 0 को ये फुली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 6 इक्वल टू 0 फिर वही बन जाना था, 6 इक्वल टू 0 होता ही नहीं। तो हमारे पास ये k की वैल्यू 6 आ चुकी है, यही हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट अच्छे से आप रीड करोगे। इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये हमें कह रहा है कि कोई मैंगो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है जिसकी लेंथ डबल है इसकी ब्रेड्थ से, ठीक है। जो भी ब्रेड्थ होगी x, मान लीजिए आप ब्रेड्थ इसकी x है तो लेंथ कितनी होगी? 2x हो जाएगी। एरिया 800 दिया हुआ है, तो आपने चेक करना है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, एंड इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने चेक करनी है कितनी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट इसकी ब्रेड्थ मान लीजिए x, क्योंकि ब्रेड्थ के ऊपर ही डिपेंड है सारा कुछ। यहाँ पर ब्रेड्थ इक्वल टू x
तो दिस इम्प्लाइज लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, क्योंकि डबल लेना है यहाँ से। गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर है। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। ये 800 एलडी आ गया अपने पास। लेंथ अपने पास कितना है 2x, ब्रेड्थ आपके पास कितना है x। ओके, सो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं मतलब 2 1 जो 2 हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 800 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 उधर नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 400। तो ये स्क्वायर है, उधर एक स्क्वायर रूट बन जाएगा और बनेगा किसका प्लस माइनस का, x इक्वल्स टू प्लस माइनस, आप इसको लिख सकते हो 20 मल्टीप्लाई 20, चाहे प्राइम फ्रैक्शन कर दीजिए चाहे आप ऐसे रख दीजिए। अब एक 20 का जब बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो प्लस माइनस 20 आंसर आ गया। बट कोई भी लेंथ ब्रेड्थ या हाइट हो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यहाँ पर तो नेगेटिव भी आएगा। तो x इक्वल्स टू 20 रख लीजिए और x इक्वल्स टू -20 को आप नेगलेक्ट कर दीजिए। x इक्वल टू -20 इज नेगलेक्टेड, नेगलेक्टेड का मतलब इसको अवॉइड कर दिया आपने, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। बिकॉज यहाँ पर आप रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज ब्रेड्थ कांट बी नेगेटिव, बिकॉज breadth can't be negative। ओके, सो अब आपके पास लेंथ ब्रेड्थ आ चुकी है 20, अगर ब्रेड्थ आ गई है तो लेंथ तो निकालनी बड़ी ईजी है। सो ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स पी, बट एक्स की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 2x। यहाँ पर 2 तो मैंने एच डी लगाया, एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो आ गया 40। तो यहाँ पर मीटरों में है तो मीटर लगा दिया साथ में यहाँ पे। सो लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट अच्छे से रीड कीजिए। इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ये सिचुएशन जो आगे दी गई है अगर पॉसिबल आया तो एजेस निकालिए, प्रेजेंट एजेस। हमें दिया हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। 2 फ्रेंड्स हैं उनकी एजेस का प्लस सम कितना दिया हुआ है 20। 4 years ago, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। अगर 4 साल पहले की उनकी 4 years पहले की एज निकालें और उनको हम प्रोडक्ट कर दें तो वो 48 आता है। चलो एक 2 फ्रेंड है हमारे पास, 2 फ्रेंड्स है, एक की एज आप x मान लीजिए, एक दूसरे की एज आप मान लीजिए y। सो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 friends इक्वल टू x, y। तो फर्स्ट वाले की आप x मान लीजिए, सेकंड वाले की आप y मान लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, द फर्स्ट पर्सन एज ऑफ फर्स्ट पर्सन द फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x मान लिया, एंड एज ऑफ
सेकंड पर्सन या सेकंड फ्रेंड जो आपका दिल करे वो राइट करिए, इक्वल टू वाई आ गया। ओके, अब 4 ईयर्स से अगो की हम पहले की हम एज निकालते हैं। 4 ईयर्स से अगो लिखा है ना, अगो मतलब होता है पहले। यहाँ हेडिंग देता हूँ 4 ईयर्स अगो, एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, ये प्रेजेंट एजेस है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो इनमें। फर्स्ट पर्सन इक्वल टू एक्स माइनस 4 ईयर्स कम कर दिए। एज ऑफ सेकंड पर्सन, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 4, ये 4 लिखा हुआ है अपना। ओके, इन्होंने बोला हुआ है कि जो 4 ईयर्स पहले की जो जितनी भी एज होगी उनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूँ तो 48 आता है। तो अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट, इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट x माइनस 4 y माइनस 4 इक्वल्स टू 48 बन रहा है। अब एक चीज़ रह गई हमारी यहाँ पर राइट करने वाली कि इसने दिया हुआ था कि फर्स्ट लाइन में कि सम ऑफ देयर एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। तो मैं यहाँ पर साइड पर राइट कर लेता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी जगह है, यहाँ पर राइट कर लेते हैं। गिवन सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इक्वल्स टू 20। इसका मतलब पहले की एज है x, दूसरे की एज है y, तो कितना हो गया 20। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही तो यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, एफ लिख दिया, फ्रेंड्स इक्वल्स टू 20। फर्स्ट जो पर्सन होगा, फर्स्ट फ्रेंड होगा, उसकी एज है x, सेकंड की है y, दोनों की एज का सम कितना हो गया 20। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 20 माइनस x। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको नंबर में देता हूँ 2 दे देता हूँ, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 20 माइनस x इन इक्वेशन नंबर 2। मैं 2 में पुट कर देता हूँ, x माइनस 4 तो एलरेडी रह गया, बट जो y है, y की जगह पर मैं राइट करूँगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, ये एलरेडी राइट किया, इक्वल्स टू 48। ओके, सो x माइनस 4 एलरेडी आया, 20 माइनस 4 16 आया, 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ओके, अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर छोड़ा था, अभी इसको मैंने राइट कर लिया यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को मल्टीप्लाई करोगे ये पीछे फुल ब्रैकेट के साथ, x मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स, अब फिर माइनस 4 है, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप ब्रैकेट के साथ, इक्वल्स टू 48। x को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो 16x आ गया, माइनस x को x के साथ किया, x स्क्वायर आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 64, ये यहाँ से इसको आगे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x आया, इक्वल्स टू 48। अब आपने क्या करना है, x वाले पहले तो एडजस्ट कर लीजिए दोनों के दोनों, ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये 16x है, ये प्लस का 4x है, तो दोनों प्लस हो गए, 20x आ गया, माइनस 64 एलरेडी मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, इक्वल्स टू 48। मैंने सारा कुछ राइट पर लेके चलता हूँ, यहाँ पर एक 0 रह जाएगा हमारे पास। अभी हम बेटा इसको राइट हैंड साइड पर लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 0 बन गया, ये 48 पहले ही है, ये एक्स स्क्वायर राइट पर आया तो अपना सिंबल चेंज कर जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये राइट पर आया तो अपना ये सिंबल चेंज कर दिया, माइनस 20x, ये राइट पर आया तो 64 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एलरेडी आया, एक्स स्क्वायर के बाद हम एक्स वाला टर्म लगाएंगे, माइनस 20x, ये दोनों प्लस के हैं तो हम इनको प्लस कर देंगे, ठीक है, ये दोनों प्लस के तो हम प्लस कर देंगे,
112 आ गया अपने पास। अभी आपके पास ये राइट है, ये लेफ़्ट है। मैं राइट एंड लेफ़्ट को कोई चक्कर नहीं, मैं राइट को लेफ़्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट को राइट कर देता हूँ। दोनों को मैंने चेंज ही करना है। जैसे मैंने 2 फिंगर्स रखी हुई है, ऐसे दोनों इक्वल ही है, तो मैंने ऑपोजिट साइड कर दूँगा। ये राइट को लेफ़्ट में कर देता हूँ और लेफ़्ट को राइट। दोनों इक्वल है, मैंने इसको डायरेक्शन चेंज कर दी, इसको लेफ्ट में रख दिया, इसको राइट में रख दिया, डायरेक्शन चेंज किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इसको। ओके, अब देखिए इसको आपने सॉल्व करना है कि इसके आंसर्स पॉसिबल भी है एक्स के या नहीं है, क्योंकि स्पेशली इसने पूछा हुआ है हमसे कि ये सिचुएशन पॉसिबल होती है या नहीं होती है। अगर एक्स की वैल्यू सही आ रही है, आंसर सही आ रहे हैं हमें, ठीक है, जेन्युइन लग रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये पॉसिबल है। जैसे हमने मैंगो ग्रो वाला क्वेश्चन किया था, अगर यहाँ पर आंसर सही ना आए, नेगेटिव आने लगे, मैं बोलूँगा कि आंसर मेरे नहीं आ सकते, ठीक है, एक्स की वैल्यू से नहीं निकल सकती। मैं डिस्क्रिमिनेट वाले मेथड से करूँगा इसको सॉल्व। सो इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ। इट कंपेयर विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो अभी हम निकालेंगे डी। सो डी का वैल्यू आएगा, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्र माइनस 4ac डी इक्वल्स टू, बी का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, इसको कंपेयर करना है। ए का वैल्यू आपके पास आ रहा है 1, बी का वैल्यू आ रहा है -20 एंड सी का वैल्यू 112 आ रहा है। ओके, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया अपने पास। बी का वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं -20 स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू ये रहा 1, सी का वैल्यू 112, डी इक्वल्स टू आ गया -20 का स्क्वायर होता है 400, यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ दोबारा, -20 का स्क्वायर मीन्स -20 मल्टीप्लाई -20, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 20 को 20 से किया 400 आ गया, माइनस 4 को 1 से किया 4, फिर 4 को आगे मल्टीप्लाई कर दो 112 से, तो 448 आ गया अपने पास। ओके, सो डी की वैल्यू आ रही है -48, इसका मतलब ये तो लेस देन 0 है। मैंने आपको बताया था आज स्टार्टिंग में, अगर लेस डी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो आप लिखोगे रियल रूट्स डस नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर रियल रूट्स डस नॉट एग्जिस्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट हैज़ नो रियल रूट्स, जहाँ आप लिख सकते हो इट हैज़ नो रियल रूट्स, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सो अगर इसके पास रियल रूट्स है ही नहीं तो आप लिख सकते हो द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। फाइनल आंसर, ये पॉसिबल ही नहीं है, जो सिचुएशन दी हुई है बिल्कुल ही रॉन्ग है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, अभी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इट हैज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये पूछता है कि अगर पेरीमीटर आपके पास 80 हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से बना के दिया है, हमने चेक करना है पॉसिबिलिटी बन सकती है किसी में या नहीं बन सकती। अगर पॉसिबिलिटी बनती है, यस आंसर आता है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ आप निकाल के दिखाओ। मैं एक रेक्टेंगुलर पार्क ही ले लेता हूँ यहाँ पर। जो रेक्टेंगुलर पार्क होता है ये होगी उसकी लेंथ, ये ब्रेड्थ। अगर ये लेंथ है तो सामने वाली भी लेंथ होगी, अगर ये ब्रेड्थ है तो यहाँ वाली भी आपके पास क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। एंड इसने दिया हुआ है कि पेरीमीटर इज 80 मीटर, गिवन पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू 80 मीटर। बट यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर देखिए पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स है। ये कितनी साइड्स है, 2L है, इसमें 4 साइड्स है, 2L है, 2B है, तो 2L प्लस 2B ये बनेगा पेरीमीटर। अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूँ कॉमन तो बन जाएगा 2L प्लस B। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। तो हमारे पास इसको लगाएंगे 2L प्लस B इक्वल्स टू 80। ये 80 देखिए यहाँ पर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे कर देंगे। ओके, तो L प्लस बी इक्वल्स टू 80/2। तो कटिंग किया 40 आ गया, तो L प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 40। यहाँ से इसको नाम में नंबर नहीं अभी देता, क्योंकि मेरे पास हो सकता है L या B की इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालनी हो। अभी सेकंड पर दिया हुआ है कि एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर है, यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये भी आपको गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। सो हमारे पास इक्वल टू क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया लेफ्ट साइड पर, इक्वल टू 400 है। तो यहाँ से आप L या B की किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेता हूँ। B इक्वल टू कितना आ गया 40 माइनस L। इसको मैं नंबर देता हूँ 1, इसको नंबर देते हैं हम 2, इसको नंबर दे दिया 2। सो पुट ये B की वैल्यू 40 माइनस L, B इक्वल्स टू 40 माइनस L इन इक्वेशन नंबर 2। मैं 2 में पुट करूँगा यहाँ पर L तो L ही है, मल्टीप्लाई B की वैल्यू आपके पास है 40 माइनस L इक्वल्स टू 400। ओके, अभी क्या करना है, आपने L को मल्टीप्लाई करना है 40 के साथ, तो 40L आ गया, माइनस ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, L को L से किया, L स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू 400। अब जहाँ तो आप 400 को लेफ्ट पर लेके आइए, जहाँ इसको राइट पर लेके जाइए। मैं इसको राइट पर लेके जा रहा हूँ, इधर 0 आ गया, 400 आ गया आपके पास। ये L, ये यहाँ पर देखिए ये 40 है, 40L राइट पर गया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40L, ये राइट पर गया तो प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, पहले तो इसको सिमेट्री में रखिए, ये L स्क्वायर वाले को आगे रखो, फिर माइनस L वाली टर्म आ गई अपने पास, प्लस 400। अब देखो ये दोनों इक्वल है आपस में, तो मैं इसको राइट को लेफ्ट में लिख दूंगा, लेफ्ट वाले को राइट में लिख दूंगा, इसको इधर कर दूंगा। तो L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयर करने के बाद मैं D की वैल्यू निकालूंगा, A B C के बाद मैं D निकालूंगा। आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए। इट कंपेयर विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, बट यहाँ पर x की जगह L है हमारे पास, तो मैं लिख देता हूँ A L स्क्र प्लस बी L प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से A की वैल्यू 1 आ रही है, A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू माइनस 40, C इक्वल्स टू 400, ठीक है 400। तो इसके बाद हम D निकालने वाले हैं। नाउ बेटा यहाँ पर देखिए A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू माइनस 40, C इक्वल्स टू 400 आ गया अपने पास। मैं यहाँ पर D की वैल्यू निकालता हूँ। D होता है अपने पास B स्क्वायर माइनस 4AC, D इक्वल्स टू आ गया अपने पास माइनस 40 की स्क्वायर, मैंने B की वैल्यू पुट कर दी माइनस 4, A की वैल्यू है 1, C की वैल्यू है अपने पास 400। D इक्वल्स टू आ गया माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 40 का स्क्वायर मीन्स माइनस 40 मल्टीप्लाई माइनस 40, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16, 2 टाइम्स 0 है 1600 आ गया, 1600 माइनस 4 को 1 से किया 4,
आगे 4 को 400 से किया, ये भी अपने पास 1600 आ गया, d इक्वल्स टू आ गया 0। अगर आपके पास d की वैल्यू 0 हो रही है तो रूट्स तो एक एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट हो गए, बट क्या कौन से हो गए, ठीक है, रूट्स दोनों की दोनों इक्वल हो गए। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इनके पास क्या हो गए, इक्वल रूट्स हो गए, एंड हैंस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। ये सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है। इसने स्टार्टिंग में ही पूछा था कि ये इक्वेशन या स्टेटमेंट इज पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मैंने लिख दिया ये सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये पॉसिबल है तो हम इसके आंसर्स निकाल के दिखाते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास मेथड है वही जो मैं हर बार लगाता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे हम कर सकते हैं। तो x इक्वल टू, जहाँ पर x की जगह हमारे पास l था तो मैं l ले लेता हूँ, l इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस के रूट डी अपॉन 2a। l इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -40, यहाँ से मैंने पुट कर दिया, प्लस माइनस के रूट डी, ये स्क्वायर रूट में आ गया 0 क्योंकि डी की वैल्यू 0 है, 2a, a की वैल्यू 1 है। l इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 40 आ गया, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट ऑफ 0 ही 0 होता है, 2 1 जा 2, तो एक बार प्लस 0 कर लीजिए, एक बार माइनस 0 कर लीजिए, तो l की वैल्यू आ गई अपने पास 40 प्लस 0 बाई 2, एक बार आपके पास l इक्वल टू आ गया 40 माइनस l बाई 2, l इक्वल टू 40 बाई 2 बन गया, 40 प्लस 0 इज 40, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर 0 है, सॉरी 40 माइनस 0 इज 40, नीचे अपने पास 2 आया, ये कटिंग कर दिया 20, ये भी कटिंग हो गया तो 20, l इक्वल टू आया 20, यहाँ से भी l की वैल्यू 20, तो मैं एक बार रख लेता हूँ, l इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 20। अभी इसके बाद देखिए मैंने l तो निकाल दिया, मैंने b निकालना है, b फॉर ब्रेथ था। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास जो l आ चुका है, इसके बाद टर्न है b की, b हमारे पास था 40 माइनस l, सेंस जब वही नोट दैट, जहाँ इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ था आपने, फ्रॉम 1 भी दे सकते हो, फ्रॉम 1 b इक्वल टू कितना था 40 माइनस l का यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, पुट l इक्वल टू 20, ठीक है। तो हमारे पास b इक्वल टू कितना आ गया 40 माइनस 20, तो b भी कितना आ गया 20। l एंड b, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों की वैल्यूज हमारे पास दोनों की सेम आ चुकी है, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 20, मीटर में है तो आप मीटर साथ में मेंशन कीजिए, देन ब्रेड्थ आ गया, ब्रेड्थ इक्वल्स टू ऑल्सो 20 मीटर, ओके। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। सो होप सो आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, 2-3 बार आप इनको करके देखो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करो, बट मैंने सिंगल क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करवाया है 4.1, 2 एंड 3 का, ओके। सो इसके साथ में एग्जांपल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जांपल्स को एक बार रीड कर लेना, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। मेन जो अपने बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है कोई भी इनमें से आ सकता है, ऐसे नहीं कह सकते कि कोई ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर बार बनता है। सो इसके नेचर ऑफ रूट्स में से, नेचर ऑफ रूट्स मैंने जो आज बताया है 3 तरह के होते हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट्स तो आएंगे, एग्जिस्ट हो गए, बट दोनों के दोनों अनइक्वल हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए। अगर डी की वैल्यू 0 बनती है तो 2 रूट्स तो आएंगे पर दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट होने ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा ही आपको, सो अच्छे से इनको रिपीट कीजिए। थैंक यू सो मच।